युवराज संभाजी राजे। हुकुमनामा हमारे लिए। श्रृंगारपुर जाइए, वहां के कामकाज संभाल लीजिए। ये क्या है? क्या है? युवराज, आप नाराज मत होइए। नाराज ना होए। हमें आदेश दिए जाते हैं, कोई फरमान भेजते या फिर आज्ञा करते, लेकिन ये सीधा फरमान। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। युवराज, हमें पता चला, बुरा भी लगा। किस विषय में? महाराज जी का आदेश यानी कि फरमान। युवराज, लेकिन हमारा आशीर्वाद जाया नहीं जाएगा। जी हाँ हाँ, आप अपने काम में सफल होंगे। हो गया? युवराज, नाराज मत होइए। अरे नाराज नहीं होंगे तो और क्या होंगे? हमने तय भी किया था कि युवराज के साथ रहकर स्वराज संभालेंगे। जी हाँ, वही तो। लेकिन महाराज जी इतने ज्ञानी हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये तो गए श्रृंगारपुर की ओर। श्रृंगारपुर नहीं, यहाँ से तो गए। लेकिन अनाजी पंजी, महाराज जी इतने होशियार हैं, लेकिन वो भी नहीं पहचान पाए आपने क्या दाव खेला है उनके साथ। या समझ लिया होगा? समझ पाए होते तो बोला होता, 4 बातें सुना देते तुरंत। हाँ, वो तो है। युवराज एक बार किले से उतर गए तो हम लोग निश्चिंत। लेकिन अन्ना जी पंजी, तब तक हमारे सिर के ऊपर तलवार लटकी होगी ना। क्या है ये मोरोपंत? तलवार ही नहीं है अब टांगने के लिए हाथ में। बस एक करेंगे। क्या? जगदीश्वर से मन्नत मांगेंगे। हाँ। उसे कहते हैं, हे प्रिय जगदीश्वर, श्रृंगारपुर का रास्ता सुरक्षित करना। हाँ। रास्ते के पत्थर कंकर दूर करना, ताकि हमारे युवराज का सफर जो है आराम से हो जाए। वाह वाह नाजी पंजी, ये तो आपने लाखों मोहरों की बात कह दी। ज्योतिया जी, क्या हुआ युवरागी? आपने युवराज को देखा क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आए। मैं यही हूँ काफी देर से तालीम खाने में। आप जाकर देखिए युवराज कहाँ है। बहुत गुस्से में थे वे। जाइए। जी। कहाँ गए होंगे युवराज? बहुरानी, क्या हुआ? मिले क्या राजकुमार? नहीं माताश्री, हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन कहाँ गए क्या पता। गुस्से में ऐसे क्यों चले जाते हैं वो? खुद के साथ साथ दूसरों के मन को भी तकलीफ। माताश्री, कहीं हम अपने कर्तव्य को निभाने में चूक तो नहीं रहे? कैसे संभाले उन्हें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज ने भी आदेश का फरमान क्यों भेजा आखिर? इतना बुरा लगा है राजकुमार को। नहीं माताश्री, उस दिन बंद कक्ष में जो बातचीत हुई थी, ये उसी का परिणाम है। युवराज ने पहली बार पिताश्री के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात की। कितना बुरा लगा होगा पिताश्री को। पर ऐसा आदेश, वो फरमान, पिता के नाते जो वे कर नहीं सके, वो काम अधिकार का इस्तेमाल करके किया है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। माफ कीजिए, इजाजत नहीं मांगी और... पर क्या? युवराज कहाँ है? हर तरफ ढूंढ लिया,
युवराज कहीं नहीं है। पागा, बुर्ज, गंगा सागर, पेट कहीं भी नहीं है। पर तुम अकेले कहाँ कहाँ ढूंढोगे? मैं अकेला नहीं, माना जी, तात्याबा वो भी ढूंढ रहे हैं। आखिरी बार कचहरी में दिखे थे पंत और सुरनिस के साथ। तो उनसे पूछ लेते ना। वो भी दिख नहीं रहे हैं। माताश्री, इस वक्त घंटानाद। हे जगदीश्वरा, सारे जहां पर आपकी कृपा है, तो फिर हम पर आपकी नाराजगी क्यों? मजाक, दिल लगी, अपमान, अन्याय सारी बातें हमें ही देते हैं, भर भर के देते हैं। तो फिर खुशियां देते वक्त आप इतनी कम खुशियां क्यों देते हैं? खाना खाने के लिए हमें बिठाते हैं और सही मौके पर हमसे खाने की थाली भी छीन लेते हैं। क्यों क्यों हर वक्त हम ही सहते रहते हैं ये दर्द? क्यों नियति हमसे इतनी निर्ममता भरी खेल खेलती रहती है? जन्म देने वाली माता का दूध भी हमें नसीब नहीं हुआ। माता का दूध पीने का बाल हक भी नियति ने हमसे छीन लिया था। और हम रेंगने लगे, दौड़ना सीखे, उनके आंचल में छुपना चाहते थे, लेकिन वो आंचल ही हमसे छिन गया। जन्म देने वाली माता हमें छोड़ के चली गई। जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए था, उसी उम्र में हम खेल से वंचित हो गए। वहां उन मुगलों की छावनी में जाकर विद्वान नहीं थे, फिर भी विद्वान होने का नाटक कर रहे थे। आगरा गए थे, औरंगजेब की कैद का अनुभव मिला। मथुरा में अकेलापन, अनाथ होने का अनुभव किया। खुद के मृत्यु के समाचार की मिठाई खाई। वो भी पचा लिया। जिंदा होकर भी मृत्यु होने का दर्द हमारे हिस्से में आया था। सभी दर्द सह के, समझ के बड़े होते हैं तो रानी मां हमें छोड़कर चली गई। हम जैसे ही जवान हुए तो लोग हमारे चरित्र पर छींटे उड़ाने का प्रयास करने लगे। स्वराज्य के युवराज अपने छत्रपति पिता के सामने मुल्जिम बनकर सामने खड़ा रहा। हमें न्याय मिला, लेकिन बदनामी से हमारे दिल को गहरी चोट पहुंची। वहां भी नियति ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हमारे करीबी, इर्द गिर्द रहने वाले लोग हाथों में छुरियां देके हमारे पास खड़े कर दिए। मन खून से लहूलुहान हो रहा था, दर्द से व्याकुल हो रहा था, और हम समझदारी को भी शर्म आने लगे, ऐसी समझदारी दिखा रहे थे। लेकिन क्या इसी वजह से हमारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी नहीं होती? इसी वजह से क्या हमारे महत्वाकांक्षा को नाश करके उन्हें नष्ट किया जाता है? हमने ली हुई ऊंची उड़ान के पंख ऐसे झट से बस काट दिए जाते हैं। जगदीश्वर, अब हम नहीं सह सकते, नहीं सहन होता। हमारा खून खौलता है, हमारे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। नियति ने हमेशा हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। हमने चुपचाप सब सह लिया, और घोड़े पर सवार हुए तो उस घोड़े की नाल भी आग पकड़ने लगी। जगदीश्वर, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हुई है। ये दर्द और उद्देश्यहीनता हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। हे जगदीश्वर, ये सब सहने के लिए सहन शक्ति दीजिए। जो कदम रायगढ़ के लाल रुस्मे पर से, लाल गालीचे पर से, फूलों के पगडंडियों पर से चले, वही कदम अब श्रृंगारपुर के पत्थरों से भरी राह पर चलने वाले हैं। जहां हम पर फूलों की बौछार हुई, वहीं पर सहानुभूति के पत्थर हम पर गिरने वाले हैं।
ये सब सहने की ताकत दीजिए जगदीश्वर। किसी को भी बता नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, इसीलिए आपके द्वारा आए। माफ कर दीजिए जगदीश्वर। आज इस शंभू से आपको केवल आंसुओं का अभिषेक और क्रोध के फूल मिले, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ है भी नहीं। सब कुछ हमसे छीन लिया गया है। अब तक राजकुमार शंभू नहीं आए, अभी तो महाराज भी आ जाएंगे। बहुरानी भी ना जहाँ भी जाती है वहीं रुक जाती है। काम को जल्दी करना चाहिए, वो समझ ही नहीं आता उनको। राजकुमार शंभू को अच्छी तरह पता है, अगर वो दिखाई न दिए तो महाराज भोजन नहीं करते। लेकिन रात में हम सब भोजन एक ही साथ करते हैं, इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए था ना उन्हें। कब तक आएंगी बहुरानी? हमें देरी हो गई है। नहीं मतलब वो अब तक भोजन की तैयारी नहीं हुई? नहीं वो मतलब शंभू राजा नाराज है ना, वो भोजन के लिए आए नहीं हैं अब तक। भोजन के लिए नहीं आए? वो स्वराज्य के युवराज हैं, उन्हें इतनी बात पता होनी चाहिए। राज्य के नियम अलग होते हैं और परिवार के नियम अलग होते हैं। हमारे कुटुंब का एक सरल नियम है, शाम का भोजन साथ में ही करना चाहिए। जी महाराज, भोजन का समय निश्चित रहता है। संदेश पहले ही भेजा जाता है। भेज दिया था? हाँ, खुद बहुरानी गई हैं उन्हें बुलाने। आप ही हमसे कह रहे थे ना कि हम आपको एक सैनिक समझें, तो आज से हम आपको स्वराज्य के सैनिक ही समझेंगे। फिर हमें आपके जूते संभालने दीजिए, हमें आपके घोड़ों को संभालने का मौका दीजिए। जो जवाबदारी दी गई है उसे ठीक से करिए। पिताश्री, ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। तो आपको लग रहा है कि हमें ये करके मजा आ रहा है? ऐसी हर चीज करते समय हमें भी उतनी ही तकलीफ होती है। फिर रोक दीजिए ना पिताश्री। ये संभव नहीं है और ये रुकेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक स्वराज्य है तब तक आत्मत्याग भी है। पिताश्री, हमें समझने की कोशिश कीजिए। होश में आ जाइए शंभू राजा। आप पिताश्री के सामने नहीं हैं, लेकिन छत्रपति के सामने खड़े हैं। युवराज, अब तक कहाँ थे आप? हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इस हर एक बात की खबर आपको देनी होगी क्या? हमने ऐसा कब कहा आपसे? हम सभी आपको ढूंढ रहे थे। महाराज भी भोजन के लिए रुके हैं। हम नहीं आएंगे। तो हम उन्हें क्या वजह बताएं? जब हमारे पिताजी आए थे तब भी आप इसी तरह उठकर चले गए थे। उनका नहीं, लेकिन अन्न का अपमान हुआ है। आज तो ऐसा कोई कारण भी नहीं है। हम क्यों भोजन नहीं कर रहे हैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं है। आप जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर हम जाकर महाराज से ऐसा ही कह देते हैं। उनके नाम का इस्तेमाल करके हम पर दबाव मत डालिए। आज आप दोनों एक साथ भोजन करेंगे, यही तय हुआ था। ये माताश्री का आदेश था, इसीलिए महाराज
महाराज भोजन के लिए रुके हैं। हम नहीं आएंगे, आप जाइए। महाराज का ऐसे भोजन के लिए रुके रहना सही नहीं लगता। देखिए ना, और फिर महाराज ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते। हम उनसे कहते हैं क्या कि वो खा लें? शंभू राजे की तैयारी हो गई? हाँ, मतलब चालू है। वैसे तैयारियां हो चुकी है। तैयारी क्या करनी है? दक्षिण मुहिम के लिए पेटियां बंधी तो हुई ही थी ना, उन्हें ही अब श्रृंगारपुर ले जाना है। मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं है? हम क्या कह रहे हैं, हम भोजन परोस देते हैं, आप भोजन कर लीजिए। हम युवराज का इंतजार कर रहे हैं। परंतु महाराज, आपके भोजन का वक्त निकला जा रहा है। ये दूसरों को ख्याल रखना चाहिए। सुनिए ना, आप खाना खा लीजिए। हम युवराज के साथ ही भोजन करना चाहते हैं। क्या हुआ? महाराज खाने के लिए राह देख रहे हैं। माताश्री, बात क्या हुई है बताइए। युवराज बहुत क्रोधित हैं। हमें नहीं लगता कि वो आएंगे। क्यों? वो हम पर चिल्लाए। हम देखते हैं। माताश्री, केवल हमारे स्पर्श से आपने पहचान लिया, तो आप हमारे मन की बात क्यों नहीं समझते? माताश्री, हमें अकेला रहने दीजिए। आप बुद्धिमान हैं ना, तो फिर बुद्धिमान ऐसे पेश आते हैं क्या? और बुद्धिमान व्यक्ति को समझाया कैसे जाता है? आप हमें मत समझाइए, हम इस सभी बातों के आगे निकल चुके हैं। आप ऐसा ना करें। पिताश्री आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कह दीजिए वो इंतजार ना करें। आपके बिना वो भोजन करेंगे ऐसा लगता नहीं है हमें। हमारे बिना मुहिम होती है ना उनकी, फिर भोजन क्यों नहीं होगा हमारे बिना? माताश्री, उन्हें कह दीजिए हमारा इंतजार ना करें। ये अच्छा है क्या? शाम के समय भरे हुए घर में रूठ कर बैठना, और जिनकी राह पूरी दुनिया देखती है, उन्हें हमारे लिए रुकना पड़ रहा है, ये अच्छा लगता है क्या आपको? नहीं माताश्री, कदापि नहीं। पर अब हमसे ये सहा नहीं जाता है। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। हाथ का नहीं परंतु मुंह में जाने वाला निवाला भी हमसे वापस लिया जाता है। माताश्री, हम उनके साथ भोजन नहीं कर पाएंगे। चलिए, वो पिताश्री हैं आपके, वो कितना भी क्रोधित हो, चिल्लाएं, कोई भी निर्णय बदले तो भी ये आपकी अच्छाई के लिए ही है, ऐसा समझिए और चलिए। सुनिए ना माताश्री, हमसे आग्रह मत करिए। हमने सोचा था कि आप हमारी बात सुनेंगे, मत सुनिए। कल से फिर 1.5-2 सालों के लिए ऐसे सब इकट्ठे नहीं बैठेंगे। हमने सोचा था कि पिता और पुत्र एक साथ भोजन कर लेंगे और हम उन्हें जी भर के देखेंगे, उन्हें आग्रह करेंगे, पेट भर के खाने को कहेंगे, उनकी संतुष्टि की डकार भी सुनेंगे। परंतु हमारा ऐसा भाग्य कहाँ।
मत आइए आप। मतलब सब हम पर ही आया ना? आप पर क्या और उन पर क्या, थाली में गिरे या कटोरी में गिरे, बात तो एक ही है। ठीक है, आप मत आइए। माताश्री, बोलिए। माताश्री, हमसे कोई गलती हो रही है? वो हमें नहीं पता, हमें आपकी राजनीति समझ नहीं आती। पर हमने आपसे कभी पूछा है क्या? क्योंकि हमें हमारी सीमा मालूम है। पर आप सुन तो लीजिए। क्या सुने? सच झूठ, सही या गलत, ये हम तय करेंगे क्या? तो फिर क्या सुने हम सिर्फ यही जानते हैं कि हमारे परिवार में सभी को एकजुट होकर रहना है, इसके लिए संघर्ष करना है, जीना है। क्यों, हमें कभी अपमानित नहीं किया गया? कई बार। पर हमने कभी जताया क्या? ऐसी बातें कहनी होती है क्या? नहीं माताश्री, परंतु राजकुमार शंभू, रानी माँ ने हमें एक ही बात बताई। तब आप बहुत छोटे थे। हमसे कह रही थी, पुतला, ये सब आपको ही संभालना है। अगर आप मान सम्मान में उलझकर रह गई तो महाराज का घोड़ा जहाँ तेजी से दौड़ता है वही धीमी गति से बढ़ेगा। इसलिए समझौते कीजिए, समझदारी से आगे बढ़िए। अपने घर में अपने ही लोगों के सामने समझदारी से रहेंगे तो शर्मिंदा नहीं होंगे। हमने उनकी बात मानी, उन्हीं के कहे शब्दों पर चल रहे हैं हम। माताश्री, हम जानते हैं। हमारे नेताजी चाचा मुगलों से जाकर मिल गए। वास्तव में तो ये एक षड्यंत्र था। महाराज ने उस बारे में बात की थी हमसे, पर उसके लिए इतने ताने सुने हैं हमने, और बाद में उनका धर्म भी बदल दिया गया। हम पर क्या बीती होगी। आते जाते ताने सुनते थे हम। महाराज की एक रानी साहिबा के घर वाले स्वराज्य द्रोही है, पर हमने ठान ली थी कि हम डगमगाएंगे नहीं, सत्य की राह पर चले और सच्चे साबित हो गए। हमने रफ्तार धीमी की। लोग कहते हैं कठिनाई में धीमी रफ्तार से चलो, पर बस चलते रहना है। और आजकल आप तो किले पर मुंह फुलाए घूमते रहते हैं, है ना? जरा समझदारी से रहिए। और एक और बात, माँ के नाते कह रहे हैं, अपने पिताश्री से कभी भी नाराज मत होइए। नाराज नहीं होंगे, परंतु माताश्री आप ही बताएं हम क्या करें। आप कहते थे पिताश्री की केवल परछाई से ही हम धन्य हो जाते हैं, तो अब कहाँ गई ऐसी भावना? जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे आप बात टालने लगे हैं। माताश्री। और क्या, आपकी आवाज कब से ऊंची होने लगी? माताश्री, आवाज ऊंची नहीं हुई, पर उन्हें हमसे अब लगाव नहीं रहा। लगाव नहीं रहा? माता पिता प्यार करते हैं, ऐसा कभी जताते नहीं हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। माताश्री, उन्होंने हमसे क्या कहा ये बता नहीं सकते हम आपको। हम सब सह सकते हैं, लेकिन इतना हम नहीं सह सकते। राजकुमार शंभू, चलिए। महाराज को इंतजार करवाना हमें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। चलिए। ठीक है माताश्री, हम आते हैं। परंतु पिताश्री अगर इस विषय पर बोलेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। आप अभी चलिए। महाराज, आपसे एक विनती है। बोलिए। भोजन ठंडा हो रहा है, कृपया आप जल्दी भोजन कर लीजिए। क्यों?
हम शंभू राजे के लिए रुके हैं। हमारे लिए कोई मत रुकिए। शुरुआत कीजिए। सुन रहे हैं ना? सुनते ही तो आए हैं आज तक। सारी बातें सुनी है, कौन सी बात नहीं सुनी? भाकरी लीजिए। जन्मदाता की बात सुननी होती है, उनको कभी ना नहीं कहते हैं। आज तक हमें पता नहीं है। सब्जी। हम सारी बातें सुनते आए हैं, यही हमसे गलती हुई है। कभी ना हमसे कहा ही नहीं गया। बोलना चाहिए था। कभी ऐसा लगा नहीं था। अभी कह दीजिए, यहां हम छत्रपति नहीं है। पुत्र को जो भी लग रहा है वो उन्हें पिताजी को साफ साफ कह देना चाहिए। हमें लेकर चलिए ना पिताश्री। आप फिर से हमें धर्म संकट में मत डालिए शंभू राजे। पिताजी, हमें ये युवराज पद नहीं चाहिए, मान सम्मान भी नहीं चाहिए, हमें स्वराज्य नहीं चाहिए, रायगढ़ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपकी छाया में रहना चाहते हैं। निर्णय हो चुका है, वो बदलेगा नहीं। और उनमें बदलाव ये स्वराज्य के प्रतिष्ठा को शोभा नहीं देता। इनमें हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जा रही है, ऐसा नहीं लगता आपको? कदापि नहीं। यहाँ पर सभी को प्रतिष्ठा से रहने मिले, इसीलिए हमने ये स्वराज्य की स्थापना की है। आपके निर्णय में बदलाव नहीं होंगे? नहीं। हमसे बात करते समय आपके गले में कौड़ियों की माला है, ये ध्यान में रखिएगा। जरूर। शंभू राजा, शंभू। भोजन नहीं किया आपने? भूख नहीं थी। भूख नहीं थी? भूख थी, फिर भी आप भोजन के बीच से उठ गए। ये अच्छा दिखाई देता है क्या युवराज? हमें तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पुत्र भोजन से उठकर चले गए। हमें लगा हमने ही उन्हें भरी थाली पर से उठा दिया है। युवराज, आप ऐसा मत सोचिए, गलत फहमी मत पालिए। अगर ऐसा होता तो महाराज आपका इंतजार नहीं करते। लेकिन आखिर में क्या हुआ? ना हम भोजन के लिए बैठे, ना हमने भोजन किया। थाली में अन्न वैसे का वैसा रह गया। मुहिम का भी वही हुआ है। और अभी ये रायगढ़ छोड़ दीजिए। छोड़ देते हैं। हमारा क्या, उठने कहेंगे तो उठ जाएंगे, बैठने कहेंगे तो बैठ जाएंगे। राजकुमार के मन में कोई गलत फहमी ना रहे। पुतला रानी जी, हमें भी यही डर है। कैसी बात है, बाहर के लोगों को आदेश आज्ञा देना आसान रहता है, परंतु रिश्ते में अगर कोई उचित निर्णय ना लिया हो तो अलग ही दिशा में बह जाते हैं। वो हमें मंजूर नहीं है। पर उनकी गलती क्या है? वो कहाँ गलत साबित हुए? पिताश्री के होते हुए इतनी भी अपेक्षा करना उचित नहीं है क्या? अब तो वे कर्ता बन गए हैं। यीशु, सच तो यह है, हमें पिताश्री के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन पिताश्री ही। युवराज, आज आप बहुत थक गए हैं, चलिए सो जाइए। चलिए। नींद आएगी? कल रायगढ़ छोड़ना है। क्या आपको नींद आएगी? यीशु, नियति हमेशा हमारे साथ बुरा व्यवहार करती आई है, लेकिन जिन्हें देखकर हम जीते हैं वो तो हमसे बुरा व्यवहार ना करे। रानी जी, आपको अभी भी लग रहा है कि हमने शंभू राजा के साथ गलत किया है, तो हम उनसे मिलकर दोबारा फैसला करेंगे। वो जरूरी है। ठीक है, हम अभी जाकर मिलते हैं उनसे। महाराज, आप इतना कष्ट ना लें।
और वैसे भी रायगढ़ छोड़ते समय वे आपसे मिलने जरूर आएंगे। ठीक है, कल हम सवेरे जल्दी तैयार हो जाएंगे। जी। शंभू राजे से मिलते हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी नाराजगी दूर करेंगे। हमें क्या लग रहा है, उन्हें क्या लग रहा है, ये सारे विषय पर चर्चा होगी। एक साथ ही किले से निकलेंगे, उसके आगे के 2 गांव तक हम साथ रहेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है, वो भी खुश हो जाएंगे। होशियार! कहाँ है बाल राजा? हमारे सामने आ जाइए। बाल राजा, कहाँ थे आप? हम दरबार में थे। किस लिए? दादा साहब आते हैं ना, उनकी राह देख रहे थे। अरे लेकिन दरबार के कामकाज तो कब के खत्म हो गए हैं। अब सोने का वक्त हो गया है। दूध पीजिए और विश्राम कीजिए। दादा साहब ने खाना खाया क्या? खाया ही होगा। हम उनके महल में जाकर देखते हैं। बाल राजा, अभी आप कहीं नहीं जाएंगे। आप यहीं पे बैठिए और दूध पीजिए। हमें नहीं चाहिए। बाल राजा, हमारी बात मानिए। हमें उनसे बात करनी है, उनसे मिलना है। 2 दिन हो गए हैं वो हमसे मिले नहीं हैं। उन्होंने हमें कहानियां भी नहीं सुनाई। बाल राजा, अरे वो व्यस्त होंगे। श्रृंगारपुर जाने की तैयारी चल रही है ना। आप उनसे कल सुबह मिल लीजिए। नहीं, अगर वे सुबह ही चले गए तो मिल नहीं पाएंगे। पर दादा साहब क्यों जा रहे हैं श्रृंगारपुर? महाराज का आदेश है उनके लिए। तो हम भी उनके साथ जाएंगे। नहीं, हाँ, आप कहीं नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? दादा साहब यहाँ नहीं होंगे तो हमारा किसी चीज में मन नहीं लगेगा। बाल राजा, अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? महाराज ने उन्हें एक कार्य सौंपा है और जिन्हें जो कार्य सौंपा जाता है उन्हें वो कार्य पूरा करना ही होता है। ये महाराज का आदेश है। अच्छा, पिताश्री के आदेश का पालन तो करना ही होगा। आपको सही लग रहा है ना? तो आप जरा विश्राम कीजिए। सुबह आपके भैया के निकलने से पहले ही हम उन्हें संदेशा भेज देंगे कि बाल राजा से मिले बिना आप गढ़ नहीं छोड़ सकते। ये अच्छा होगा। ठीक है, अब आप दूध पीजिए और सो जाइए। चलिए। युवराज, हम कहना चाहते थे कि मतलब एक विनती करना चाहते थे। विनती? या फिर आप कुल मुख्तियार जैसे आज्ञा कीजिए ना हमें। युवराज, नहीं, वैसे भी अब हमें आज्ञा फरमान सब सुनने की आदत हो गई है। ऐसा मत कहिए। तो फिर कैसे बोले? बताइए ना, कैसे बात करें? हम तो आपकी येसु है ना, श्री सखी रागिनी जयती। इसलिए हम जो कहना चाहते हैं वो सुनिए। हम श्रृंगारपुर के लिए सूर्योदय के समय ही प्रस्थान करने वाले हैं ना। ये सब तय हो चुका है। इसीलिए हम सोच रहे थे कि सूर्योदय के समय पिताश्री के महल के द्वार खुले होंगे नहीं होंगे, कुछ मालूम नहीं। तो उनका इंतजार करना होगा हमें। तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम दोनों पिताश्री से अभी जाकर मिल लें। इस तरह उनके दर्शन भी हो जाएंगे। तो क्यों ना हमने पिताश्री के दर्शन कर लिए हैं। बहुत सारी बातचीत भी हुई है हमारी एक बंद कक्षा में। विदाई के विषय में कहा जाए तो कब का विदा कर चुके हैं पिताश्री हमें, और सामान्य तौर से नहीं, सरकारी फरमान देकर। युवराज, हमारी बात सुनिए आप। पिताश्री अब दक्षिण मुहिम पर चले जाएंगे, फिर 1-1.5 साल तक नहीं मिल सकेंगे उनसे। हम उनसे मिले भी और हमने भोजन भी किया। आप समझ नहीं रहे हैं। हो सकता है ना कि विदाई लेते वक्त पिताश्री आपसे कह दें कि रुक
रुक जाइए, मत जाइए। हमारे पिताश्री को आप पूरी तरह से पहचान नहीं पाई हैं अभी तक। अपने वचन के अटल हैं वो। उनके लिए हुए फैसले बदलते नहीं, और हमारे भी। युवराज, हमारी बात मान लीजिए, चलिए। आप मिल लीजिए, और जाते वक्त हमारे पास की ये तिजोरियों की चाबी भी दे दीजिए महाराज को। युवराज, यानी कि हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। जाइए और जल्दी आइए। श्रृंगारपुर हमारी राह देख रहा होगा। चाबियां? जी पिताश्री। रायगढ़ छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए तिजोरियों की चाबियां भी दे के जा रहे हैं। जी पिताश्री। थोड़ा बचपन है उनमें, जल्द ही बुरा मान लेते हैं। बहुत बुरा लगा है उन्हें पिताश्री। बहुरानी, फिर आप उन्हें समझाइए। बहुत क्रोधित हैं। गुस्सा शांत कीजिए। हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। शंभुराजे रुद्र जैसे, और उमा जी थोड़ा सा भक्ति भाव जताएं, थोड़ी प्रशंसा करें, तो रुद्र भी शांत हो जाएंगे। अब यही देखिए कि हर भगवान को अलग अलग किस्म के फूल पसंद होते हैं, लेकिन रुद्र को पसंद है धतूरे का फूल। हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि धतूरे के फूल की सुगंध लेने में कौन सा आनंद मिलता होगा। हमारे शंभुराजे वैसे ही हैं। पिताश्री, आप जो कह रहे हैं हम उससे सहमत हैं, परंतु इस बार युवराज बहुत क्रोधित है। उन्हें ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए। हम अब मुहिम पर जाने वाले हैं और वो हमसे नाराज हैं। हमारा वहां मन लगेगा? सच कहे तो उनका भी कहीं मन नहीं लगेगा।